हेलो गाइज, मैं आज एक्टिव पैसिव का पार्ट थर्ड डिस्कस करूंगा आपसे। पार्ट वन पार्ट टू मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ग्रामर ऑल की प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा जो मैंने पार्ट वन और पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन किया है। ये आपका पार्ट थर्ड होगा। पार्ट थर्ड में मैं उससे आगे की बात करूँगा, जितना मैंने पार्ट सेकंड में कवर किया था उससे आई हेड बात करूँगा। और डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद आपको एक्टिव पैसिव में ज़रा सा भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। लेट्स बिगिन। ये थंबनेल होगा, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैंने स्टार्टिंग का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, तो ये इंट्रोडक्शन की स्लाइड ऑलरेडी हर पीडीएफ में लगी होती है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन होता है और कमेंट बॉक्स के अलावा ये डिस्क्रिप्शन में पिन होता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। मैं इंट्रोडक्शन नहीं बताऊँगा, आज मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से हमने छोड़ा था। पार्ट सेकंड में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस कर लिया था। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है टेंस में, क्योंकि सारे हमारे जो भी टेंस होते हैं वो हमारे सब एक्टिव में होते हैं। जो भी हमारा टेंस होता है वो किस में होता है? एक्टिव में। और उसी टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप लोग बेसिकली ये जान रहे होंगे कि एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है। टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। टेंस का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज़ है में से कोई एक आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगा, देन ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इट इज़ अ रूल ऑफ परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, तो ये आप जानते होंगे। चलिए इस बेस पर आपको सेंटेंस मिलेगा और उस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना होगा, जो मैं आगे रूल बताने वाला हूँ। चलिए परफेक्ट का रूल मैं आपको बता देता हूँ। परफेक्ट का रूल ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस का, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया होगा उसका जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव में वो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। देन आपको हैज हैव तो लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके बाद आपको बीन भी लगा देना है। देन पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? थर्ड फॉर्म किसकी लगानी है? वर्ब की, थर्ड फॉर्म ऑफ बी। फिर उसके बाद बाई लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है जो कि एक्टिव का था। तो जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव बन जाता है, आपको पता है। सॉरी, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो आपका क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो जनरली ये प्लेस है ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, और ये प्लेस है सब्जेक्ट का, यहाँ हम जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसे प्लेस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। इट इज अ रूल। और सब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना कंपलसरी है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आई हैव रिटन अ स्टोरी, ये एक्टिव में दिया है जो कि परफेक्ट टेंस का है। किसका है? परफेक्ट टेंस का। आई हैव रिटन अ स्टोरी। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आई स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। यही तो मैंने लिखा था कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपको हैज़ हैव में से किसी एक को लगाना है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो आपका आई स्टोरी है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो आपको क्या यूज करना होगा? हैज यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? हैज। तो आपने क्या फिर लगा दिया? हैज। उसके बाद पैसिव है तो पैसिव में बीन भी लगता है, तो आपने बीन लगा दिया। देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो रिटर्न आपका थर्ड फॉर्म यहाँ भी लिखा हो, वही सेम आप यहाँ नोट कर देंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के पहले आपका बाई आता है, ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा, और ये मी वो होगा जो कि आपका सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव में। एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होता है? मी होता है। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? बाई मी। आपका फर्स्ट सेंटेंस बन के रेडी हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ। दे हैव बिल्ट अ हाउस। दे हैव बिल्ट अ हाउस। दे है, फिर दे के हिसाब से हैव लगा है, फिर थर्ड फॉर्म लगा, फिर अ हाउस लगा है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा
ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला आएगा। तो यहाँ पर आ हाउस, यहाँ देखिए आ हाउस लिखा, आ हाउस सिंगुलर है चूंकि, इसलिए यहाँ हैज लग गया। फिर आपका बीन आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। फिर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें दिया होता तो थर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद बाई लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट है। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अब आप सब्जेक्ट में यूज करेंगे तो दे यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में इसे यूज करेंगे तो देम यूज करेंगे। तो यहाँ बाई क्या हो गया, देम। ये पहले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे समझाया है प्रोनाउन के चेंजेज के बारे में। प्रोनाउन चेंज हो जाता है, जो एक्टिव में प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। दे का देम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। ये सब केस चेंज हो जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर को आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया, 2 सेंटेंस मैंने बनाकर समझा दिया, ये तीसरा आप लोग समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा। विदाउट एनी डाउट आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अगर परफेक्ट में निगेटिव सेंटेंस आएगा तो रूल वही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो यहाँ चला आएगा सब्जेक्ट में, फिर हैज़ हैव लगेगा, लेकिन उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, या उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमेशा इसमें आपका, फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। ये आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि पास्ट पार्टिसिपल इसको कहिए या थर्ड फॉर्म कहिए, पूरे पैसिव में ही आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी और पैसिव में लगता ही नहीं। तो मार्क माई वर्ड। फिर उसके बाद बाई लगेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो कि ये ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि एक्टिव में सब्जेक्ट रहा होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वही तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। अकॉर्डिंग टू रूल ये होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। ये आपका एक्टिव ऊपर वाला होगा, ये नीचे वाला पैसिव होगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा देखिए वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो जो इसका सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इंटरचेंज कर जाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में। तो आई होप ये रूल आपका क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। सी हैज़ नॉट रिटन ए स्टोरी, सी हैज़ नॉट रिटन अ स्टोरी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आई स्टोरी है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया पहले, आई स्टोरी। फिर चूंकि आई स्टोरी सिंगुलर है तो आपको हैज़ लगाना है। आई स्टोरी सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा। तो हमने हैज़ लगा दिया। फिर आप निगेटिव में है तो आपको नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। फिर रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा है तो आपको थर्ड फॉर्म वैसे ही मेंशन कर देना, इसमें कोई थर्ड फॉर्म में चेंजेस हमें नहीं करनी है। उसके बाद बाई लगेगा। अब सी आपका चूंकि सब्जेक्ट है और यही आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सी जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो सी ना लिखकर हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हर। तो बाई हर हो गया। ये सेंटेंस आपका बनकर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल, सी हैज़ नॉट चीटेड एनीबॉडी। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, नोबडी। उसके बाद हैज़ लग जाएगा, फिर बीन लग जाएगा, एनीबॉडी नोबडी में चेंज हो जाता है। फिर चीटेड थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिख देना। बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। यहाँ पर सी का क्या लग गया, हर। ये आपका उठ के यहाँ चला आएगा, ये आपका उठ के यहाँ चला आएगा। तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। आपको पता होगा इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, फर्स्ट यस नो टाइप, सेकंड WS टाइप। एक आपका यस नो टाइप होगा और दूसरा आपका WS टाइप होगा। देखिए यस नो टाइप क्या होता है, जिसका आंसर आप यस नो में दे लेंगे उस सेंटेंस को आप इस रूल से बनाएंगे, और जिसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते उसको दूसरे रूल से बताएंगे, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। देखिए सबसे पहले इसमें हैज़ है भी आपको लगा देना होता है। फिर जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आपका नॉट लगेगा, बीन लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा या पास्ट पार्टिसिपल इसे कहते हैं। फिर बाई लगेगा और फिर वो सब्जेक्ट जो एक्टिव का होगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और देन क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव। कौन सा पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव। ये आई होप आपने समझ लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हैव यू केप्ट द सीक्रेट, हैव यू केप्ट द सीक्रेट। क्या तुमने सीक्रेट मतलब क्या तुमने गुप्त रखा है, क्या तुमने गुप्त रखा। सीक्रेट का मतलब क्या हो गया, छिपा कर रखा है। क्या तुमने छिपा कर रखा, ये हो जाएगा। अब देखिए
देखिए बहुत ध्यान से, सीक्रेट, एक मिनट, क्या तुमने गुप्त रखा है, ये हो जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। द सीक्रेट, तो द सीक्रेट आपने यहाँ यूज किया, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका कौन सा है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, हैज़ हैव लिखना होगा, और WH टाइप है। तो सबसे पहले आप हैज़ लगाएंगे क्योंकि द सीक्रेट आपका क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो आपने हैज़ पहले लगा दिया, फिर द सीक्रेट हो जाएगा, फिर आपका बीन होगा, और उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइएगा, नॉट है तो बीन के पहले नॉट लगा दीजिएगा, और नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मैं आगे आपको समझा दूंगा। फिर आपका थर्ड फॉर्म केप्ट ऐसे ही रहेगा, और ये जो यू आपका सब्जेक्ट होगा ये आपका किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। बाई हो जाएगा, बाई के बाद यू और देन क्वेश्चन मार्क। तो आपका बन गया हैज़ द सीक्रेट बीन केप्ट बाई यू, हैज़ द सीक्रेट बीन केप्ट बाई यू, ये आपका फाइनलाइज्ड हो गया। दूसरा देखिए, हैज़ द पुलिसमैन कॉट द थीप, क्या पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया है, क्या पुलिसमैन ने चोर को पकड़ लिया है। अब देखिए सबसे पहले ये द थीप आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। आपने ये लिखा, लेकिन इसके पहले आपको हैज़ हैव लगाना है, चूंकि ये सिंगुलर है तो ये हैज़ आपका लग गया। फिर आपका नॉट होता तो आप यहाँ नॉट लगा देते, लेकिन नॉट है नहीं तो आपने डायरेक्ट बीन लगा दिया। फिर कॉट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा हुआ, तो आपको थर्ड फॉर्म कैच का थर्ड फॉर्म होता है, ओके, कीप का थर्ड फॉर्म होता है, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट होता है, और कैच का CATCH, कैच का थर्ड फॉर्म आपका कॉट होता है। अब बाई हो गया, और द पुलिसमैन आपका सब्जेक्ट था, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, बाई द पुलिसमैन। तो आई होप ये क्लियर होगा। हैज़ द थीप बीन कॉट बाई द पुलिसमैन, क्या चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद रूल तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये लास्ट टाइप है आज के सेशन का, WH टाइप। WH टाइप में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा, देन हैज़ है, देन ऑब्जेक्ट लिखना होगा जो कि एक्टिव का है, देन अगर नॉट है तो नॉट लगा देना, फिर बीन लगा देना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाना है, फिर एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ बन आ जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो एक्टिव का सब्जेक्ट का एक्टिव है। देन क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, देन आपका उसके बाद क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया रूल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज़ हैव में से कोई एक, फिर सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव का, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर ऑब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद बीन लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, देन बाई लगेगा, देन आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो कि एक्टिव में आपका सब्जेक्ट रहा होगा, जो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट होगा वही तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको आई होप रूल समझ में आ गया होगा। रूल का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा फ्यूचर में देखने के लिए। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ एग्जाम्पल। हु हैज़ डन दिस, हु हैज़ डन दिस। तो अब देखिए हु का बनाने का मैंने स्पेशल रूल बताया था। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सेकंड लेक्चर नहीं देखा, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को इसका देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु का आपका बाई होम हो जाता है, और बाई होम चूँकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो बुक आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस सिंगुलर हो जाएगी, इसलिए हैज़ लग गया, फिर दिस लग गया सब्जेक्ट आपका, फिर बीन लग गया, फिर डू का थर्ड फॉर्म डन, जो कि डन यहाँ भी लिखा हुआ था। तो बाई होम हैज़ दिस बीन डन, बाई होम हैज़ दिस बीन डन। अगर बाई होम में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप देखिएगा, वहाँ मैंने बहुत अच्छे समझाया है। दूसरा देखिए, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ क्यों बोला। तो यहाँ आलाई जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट यहाँ बन गया। लेकिन क्वेश्चन जब हम इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप का बनाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड लिखा रहता है वो क्वेश्चन वर्ड इजीली नीचे आ जाता है। अगर वाट लिखा तो वाट आ जाएगा, वाई लिखा तो वाई आ जाएगा, वेयर लिखा तो वेयर आ जाएगा। तो यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई लग जाएगा। और आलाई आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ आपको हैज़ लगाना कंपलसरी है। तो ये हो गया वाई, फिर हैज़, फिर आलाई। उसके बाद आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लगाना होता है, नॉट है नहीं तो हमने छोड़ दिया, फिर आपको बीन लगाना होता है, फिर थर्ड फॉर्म टोल्ड आपका वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर आपको बाई लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। और यू का आपको ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, मतलब यू आप सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं एज यूजुअल, और यू को आप ऑब्जेक्ट में भी एज यूजुअल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बाई क्या हो जाएगा, यू। तो वाई हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाई यू, वाई हैज़ अ लाई बीन,
वाई हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाई यू, ये आपका बन के रेडी हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता तो कमेंट कीजिए। कुछ और एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक और हु का देख लीजिए, हु हैज़ टॉर्न माई बुक, मेरी बुक किसने फाड़ी है। तो बाई हुम हो जाएगा, उसके बाद हैज़ है में से कोई एक लगाना होता है, हैज़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट माई बुक है। सब्जेक्ट क्या आपका माई बुक, आपका ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट ही तो बन जाएगा पैसे में, बिल्कुल बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो माई बुक सिंगुलर है इसलिए आपको हैज़ लगाना है। बाई हुम हैज़ माई बुक हो गया, फिर बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो टॉर्न आपका थर्ड फॉर्म ही बस आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। बाई होम हैज़ माई बुक बीन, बाई होम हैज़ माई बुक बीन टॉर्न, मेरी बुक किसके द्वारा फाड़ी गई। तो आई होप ये आपका आज का सेशन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। किसी भी सेंटेंस में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क भी लाया है। ये होमवर्क आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, और नहीं तो इसको आप लेक्चर खत्म होने के बाद अपने रफ कॉपी में बना सकते हैं और फिर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसको चेक कर लूँगा, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आपको टाइम मिलेगा ध्यान बनाइएगा। ये मैं 1 सेकंड के लिए छोड़ता हूँ, ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए सेशन को फिनिश करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली में कुछ ना कुछ न्यूज़ भी डालता हूँ, तो प्लीज़ न्यूज़ को भी आप लोग देखा कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेक अवेयर योर सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अवेयर रहना कि क्या चल रहा है हमारे देश में, देश के बाहर क्या चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, आपको पता नहीं है तो फिर बहुत पीछे हैं आप। और क्या रेजोल्यूशन लिए जा रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, ये पता होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, नॉट एस्पेरेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करते रहिए और जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर किया कीजिए, जिससे चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। और सेकंड थिंग्स, थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ हो जाए। सब्सक्रिप्शन रुक गया है, बढ़ ही नहीं रहा, बिकॉज आप शेयर नहीं करते हैं। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को देखते रहिए वीडियोज़ को। बाकी थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।